हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। आज के डिस्कशन में कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो कि एक नया चैप्टर है स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड उसके साथ ही साथ द वेरी फर्स्ट टॉपिक ओके कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पहला टॉपिक है वो है इमेजिनरी नंबर्स। तो विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन, बिना कोई डिस्कशन किए हुए जस्ट मूव टू द टॉपिक दैट इज इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स हैं क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक छोटा सा बात अगर आपको याद होगा कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायरिंग करते हो, फॉर एग्जांपल आप किसी भी नंबर का स्क्वायरिंग करते हो, ऐसा 2 का स्क्वायर इट गिव्स यू 4, ओके 3 का स्क्वायर 9 मीन्स व्हाट, आप जितने नंबर्स का स्क्वायरिंग करते हो ये आपको पॉजिटिव देता है, ओके। बट इन दिस केस इमेजिनरी नंबर्स वैसे नंबर्स हैं जिनका आप स्क्वायर करो, ओके, और रिजल्ट नेगेटिव आ जाए। फॉर एग्जांपल रूट अंडर -2 होल स्क्वायर, फॉलो करना, रूट अंडर -2 का होल स्क्वायर जब आप करोगे तो रूट विल बी रिमूव, रूट जो है ये हट जाता है एंड द रिजल्ट इज -2। दिस टाइप ऑफ नंबर्स, वैसे नंबर्स जिनका स्क्वायरिंग करो आप और रिजल्ट नेगेटिव आ जाए, ओके, दे आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। अभी देखो इस टाइप के नंबर मीन्स व्हाट, ट्रिक कैसे याद रखोगे आप, कोई भी नेगेटिव नंबर, ओके, और इसके ऊपर आप रूट लगा दो और फाइनली इसका जब आप स्क्वायरिंग करोगे, देखो रिजल्ट आपके सामने, जब आप स्क्वायरिंग करोगे द रिजल्ट विल बी -3। फॉलोड रूट अंडर -9, ओके सॉरी -9, ओके, आप इसके ऊपर रूट लगा दो और फिर इसका स्क्वायरिंग कर दो तो व्हाट विल हैपन, -9 आएगा। तो दिस टाइप ऑफ नंबर्स, ओके, नेगेटिव नंबर उनका रूट, फिर नेगेटिव नंबर्स कर दो और उनका रूट लगा दो, तो दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। इन नंबर्स से डेफिनेशन समझ में आएगा कि वैसे नंबर्स जिनका स्क्वायरिंग करो आप और रिजल्ट क्या आ जाए, दे आर नेगेटिव, ओके, दिस नंबर्स आर सेड टू बी इमेजिनरी नंबर्स। फॉलोड नाउ, तो इस टाइप के नंबर्स को आप याद रख सकते हो कुछ ऐसा। अभी तो मतलब ट्रिक आप याद रखना, कैसे याद रखोगे, ऐसा -2 -3 -9 -10, ओके, और जस्ट रूट अंडर इस टाइप के नंबर्स कहलाते हैं क्या, इमेजिनरी नंबर्स। नाउ अब इनका रिप्रेजेंटेशन, कि आप इनको रिप्रेजेंट कैसे करोगे इमेजिनरी नंबर्स को, ओके, रिप्रेजेंटेशन। वन थिंग जो कि इसमें एज्यूम किया हुआ है, ओके, ये क्या है, रूट अंडर -1 इक्वल टू आई, दिस इज व्हाट assumption, ओके, रूट अंडर -1 इज इक्वल टू आई, स्मॉल आई, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड आयोटा। ये क्या कहलाता है, आयोटा कहलाता है। नाउ अभी देखो इसी के बेसिस पे बाकी सारे नंबर्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो वेयर नेगेटिव साइन जो है, फॉलो करना, जो नेगेटिव साइन है ये रिमूव हो जाएगा। हाउ, ओके, ऐसा सपोज दैट रूट अंडर -2, आप इसको लिखो रूट अंडर -2, फॉलो करना, इक्वल्स टू, ओके, ऐसा लिख सकते हो आप 2 इंटू -1 रूट अंडर, फॉलो करना इस बात को, 2 इंटू -1 और इसके ऊपर क्या किए, रूट अंडर लगा दिए। एंड नाउ अभी फिर से फॉलो करना, जब ये मल्टीप्लाई में, ओके, आप इसको लिख सकते हो रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर -1, जस्ट सी, आप इसको लिख सकते हो रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर -1, ऐसा कर दिए √2 इंटू रूट अंडर -1। अभी देखो -1 का रूट बराबर आप क्या माने हो, आई माने हो, जस्ट रिप्रेजेंट √2i, फॉलो करना, दिस इज व्हाट द रिप्रेजेंटेशन।
अभी अगर एक नंबर को आप समझते हो कि हाँ रूट अंडर -2 को आप √2i लिख सकते हो, है ना, देन एनी नंबर, अभी देखो अब यहाँ के जितने नंबर हैं आप इसको तुरंत लिख सकते हो। इसको लिखोगे आप √2i, फॉलो करना, इसको लिखेंगे हम लोग √3 और देखो i बाहर हो जाएगा। ओके, क्यों? बिकॉज रूट अंडर -1 जो कि इसके अंदर छिपा हुआ है, ओके, इसको आप क्या किए, बाहर कर दिए। एंड नाउ रूट अंडर -9, इसको आप लिख सकते हो 9i, रूट अंडर 9i, और फिर रूट अंडर 9 करोगे तो क्या हो जाएगा 3i। ओके, रूट अंडर -10, इट कैन बी रिटन एज √10i। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इमेजिनरी नंबर्स। ओके, इमेजिनरी नंबर्स से रिलेटेड ये सारे कॉन्सेप्ट के एनी नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव, इतना पढ़ने के बाद आप क्या लिखोगे, एनी नंबर whose square is negative, okay, is called imaginary number। फॉलोड? तो दिस टाइप ऑफ नंबर्स, आयोटा क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट आप ग्रास्प कर लो, और इमेजिनरी नंबर्स कैसे हो सकते हैं। नाउ अनदर टॉपिक, पावर्स ऑफ आई। ऐसा पावर्स ऑफ आई, और यू कैन से आयोटा। व्हाट आर द पावर्स? कैसे कैसे पावर्स पॉसिबल हैं आयोटा में? फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम पैटर्न वाइज, ओके, उस पैटर्न को आप समझना। फर्स्ट में i to the power 0, फॉलो करना, i to the power 0 gives you 1। why? बिकॉज किसी भी नंबर का, ओके, किसी भी नंबर का जब आप पावर 0 करते हो इट गिव्स यू 1, और in the same way when I to the power 0 it gives you 1। okay, now the second one, I to the power 1, okay, ये आपका I हो जाएगा, सिंपल। नाउ द थर्ड वन, I स्क्वायर, ओके, और I टू द पावर 2 इज इक्वल टू, अभी आपको ये बात पता है, दिस वन I इज इक्वल टू रूट अंडर -1, ओके, ये बात आप जानते हो। आप ऐसा लिखो रूट अंडर -1 का होल स्क्वायर। इस बात को समझना आप कि I का स्क्वायर मीन्स व्हाट, रूट अंडर -1 का होल स्क्वायर, एंड नाउ इज इक्वल टू, रूट विल बी कैंसल्ड आउट, जैसे ही स्क्वायर हटाओगे आप तो रूट भी क्या हो जाएगा, इट विल बी कैंसल्ड आउट, एंड नाउ यू आर लेफ्ट विथ -1। ओके, तो I स्क्वायर इक्वल टू -1। नाउ द फोर्थ वन, I टू द पावर 3, ओके, आप इसको तोड़ दो। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा तोड़ दो, I का पावर 2 इंटू I का पावर 1, 3 पावर था, है ना, पावर कितने थे इसके, 3। ओके, आप इसको तोड़ सकते हो, I का पावर 2 इंटू I का पावर 1। अभी ऐसा करने के बाद, है ना, क्या कर सकते हो, देखो I का पावर 2 इक्वल्स टू -1, आप यहां पे -1 पुटअप कर दो, ऐसा -1, ओके, इसके जगह पे फॉलो करना, I का पावर 2 इज इक्वल टू -1, यहां पे -1 रख दिए, एंड नाउ अगेन इनटू I। तो व्हाट विल हैपन, क्या हो जाएगा, -1 इंटू I, फाइनल आंसर विल बी -I, is it? okay, and the last one, I to the power 4, very important, I to the power 4, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, I का पावर 2 इंटू I टू द पावर 2,
फॉलो करना, i का पावर 4, ओके, i टू द पावर 2 इंटू i टू द पावर 2, और फिर इस आइडेंटिटी पे आप आना कि i टू द पावर 2 इक्वल टू -1, ओके, आप यहां पे पुटअप कर दो, -1 इंटू अगेन -1, ओके, -1 i टू द पावर 2 -1 इंटू अगेन -1, it will be +1, or you can simply write 1. So this is what, अभी देखो इससे 5 आइडेंटिटीज आपके पास सामने आते हैं. पावर्स ऑफ आई हम लोग पढ़ रहे हैं कि आयोटा के कितने पावर्स हो सकते हैं, है ना. तो ऐसे तो जनरली बहुत सारे पावर्स हैं, ओके, बट क्या होगा अगर आप ये 5 पावर्स को i टू द पावर 0, i टू द पावर 1, i टू द पावर 2, i टू द पावर 3 एंड i टू द पावर 4, अगर आप इनका एक्चुअल वैल्यूज याद रखते हो, ओके, देन फर्दर क्वेश्चंस को बहुत ही इजी वे में, बहुत ही इजी अप्रोच लगाकर आप सॉल्व कर सकते हो. ओके, नाउ दिस वन पावर्स ऑफ आई में आप इमेजिनरी नंबर्स में पावर्स ऑफ आई देख रहे हो, तो किस किस कैसा कैसा पावर्स आपको याद रखना है. ऐसा i टू द पावर 0 इक्वल टू 1, ओके, i टू द पावर 1 इज इक्वल टू i, then i टू द पावर 2 इक्वल टू -1, then i टू द पावर 3 इक्वल टू -i, and the fourth one i to the power 4 equal to 1 plus 1, okay, ये 5 आइडेंटिटीज विद सॉल्यूशन. नाउ अभी देखो इस बेसिस पे आप क्वेश्चंस कैसा सॉल्व कर सकते हो, देखना आप ये 5 पावर्स के बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ऐसा. फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी सिंपल क्वेश्चन इज व्हाट i टू द पावर 23, पावर्स ऑफ i पढ़ रहे हैं हम लोग, ओके, पावर्स ऑफ i टू द पावर 23, ओके, आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, what should be our basic approach, ओके, और क्या हो सकता है इन फॉर्मूलाज का यूज करके फॉलो करना. तो अभी देखना बात आप समझना, i टू द पावर 2 इज इक्वल टू -1 होता है, और i टू द पावर 4 वो सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, i टू द पावर 4 इक्वल टू 1. अभी देखो इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, इसका ट्रिक क्या हो सकता है, ओके, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए फॉलो करना, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो क्या करना, आप ये जो पावर दिया हुआ है, ओके, पावर को ऐसा करना 4 से डिवाइड, फॉलो करो, 2 क्वेश्चंस में बेसिक समझ जाओगे, पावर को 4 से डिवाइड करो आप, ऐसा आ जाएगा 4 5 जा 20 कैरी 3, ओके. नाउ यू कैन राइट, आप ऐसा लिख सकते हो 23 को 4 इंटू 5 प्लस 3, दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, याद रखना, ओके, 23 इक्वल टू 4 इंटू 5 प्लस 3, यू कैन राइट. नाउ अभी इसको ऐसा लिखो, i टू द पावर 23 इक्वल टू i टू द पावर 4 इंटू 5 प्लस 3, फॉलो करना, ओके. नाउ i टू द पावर 4 इंटू 5 इंटू i टू द पावर 3, आप कहोगे ऐसा क्यों, ओके, व्हाई दिस, बिकॉज पावर्स देखो एडिशन में, फॉलो करना, पावर्स जो है ये किसमें है, एडिशन में, ओके, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 प्लस 3, तो इसको अलग कर दिए और इस पावर्स के साथ एक और बेस बना दो, ओके. अभी इसको फॉलो करना, आप इसको लिख सकते हो i टू द पावर 4 इसका होल पावर 5, 4 इंटू 5, फॉलो कर रहे हो, i टू द पावर 4 इसका होल पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय i क्यूब, ओके. अभी तो 2 बात याद रखो, यहां पे i का पावर 3 आ रहा है, ओके, एंड i टू द पावर 4 आ रहा है, तो देखो i टू द पावर 3 इक्वल टू क्या है, माइनस i टू द पावर 3 इज इक्वल टू व्हाट, माइनस i, यू कैन राइट, ऐसा लिख सकते हो माइनस i, ओके, मल्टीप्लाइड विथ i टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1
नाउ यू कैन राइट 1 to the power 5 and now 1 to the power 5 into minus I. अब आप क्या लिख सकते हो, 1 into minus I and the final answer will be minus I. फॉलो कर रहे हो आप इस टाइप के क्वेश्चंस के? ये 4-5 जो आपको I का पावर्स मिला, तो बड़ा बड़ा पावर्स जितना भी आता है, ओके, बड़े बड़े पावर्स जितने भी आते हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हो, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ओके। इन पावर्स के बेसिस पे यू कैन इजिली सॉल्व अ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। एक छोटा सा क्वेश्चन से आप बड़ा बड़ा क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। फॉलो। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जब भी कभी आए, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ओके, कि जब भी ऐसा कभी भी हो तो क्या करना हो, पहले 4 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, एंड नाउ इन पावर को 4 के टर्म्स में लिखना होगा। फॉलो कर रहे हो आप? इन पावर को क्या करना होगा, 4 के टर्म्स में लिखना होगा। तो आप बोलोगे कि इसका बेसिक रीजन क्या है, व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दैट, बिकॉज I to the power 4 equal to 1, ओके। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो, मींस व्हाट, कि छोटा छोटा सा क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल ऐसा I to the power 27, I to the power 38, I to the power 57, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इस बेसिस पे, है ना, जो आपको हम बेसिक बताए, इस बेसिस पे आप सॉल्व करके शुरुआत में इनिशियली आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो बेसिक्स बताए कि व्हाट इज आयोटा, आयोटा क्या होता है, और आई से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स हैं, है ना, और इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। तो देखो आप अगर इन क्वेश्चन से आप स्टार्ट देते हो, फॉर एग्जांपल ये छोटे छोटे क्वेश्चन से अगर आप स्टार्ट देते हो, देन क्या होगा, बेसिक्स आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ओके। और ये तो इनिशिएट किया आज चैप्टर को, ओके। इन द नेक्स्ट डिस्कशन एक और डिस्कशन हमारा होगा आयोटा पे, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ आयोटा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। तो इन द नेक्स्ट डिस्कशन यू विल बी प्रोवाइडेड विथ दैट, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेसन।